नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकवाद से पीड़ित परिवार वालों को और अन्य लाभार्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जा रही हैं। जी हां, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उन्होंने इसमें जो है यहां पर शिरकत की और अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है इन परिवार के सदस्यों को जो है वो सौंपी है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का ये शानदार इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं पहल है उन परिवार वालों के प्रति जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटनाओं में अपने प्रिय सदस्यों को जो है वो खोया है। हुई थी एक ब्लास्ट में, जिनमें उनकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ एक पैर ही बचा था, जो वो भी मैंने आइडेंटिफाई किया था। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एलजी सर की। आज उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए यहाँ सबको बुलाया है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर आपका और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर का भी। मोहम्मद आरिफ, जसवीर सिंह, सोहन सिंह, मुसीब अहमद, सुग्रीव सिंह, सद्दाम हुसैन, मुख्तियार अहमद, जाहिदा बानू और आशीष कुमार। साजन रजवाल। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। तो जिस तरह से आज आपको नियुक्ति पत्र दिए गए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा, सबसे पहले ये बताइए कि आपके परिवार में किसकी हत्या कर दी गई थी और कैसे की गई? सर 15/7/2001 में मेरे वालिद साहब को घर से लेकर एक जगह ऊपर टॉप था उस पर मार दिया था। इसलिए मैं पहले तो अपने रब का और उसके बाद गवर्नर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने हमारे लिए ये एक रोज़गार अदा किया है, और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफी लंबा समय हो गया, आपको फाइनली आज नौकरी मिली है, तो इतने सालों में क्या परिस्थिति रही, किस तरह की जो है रुकावटें आई? सर हमें तो 24 साल के बाद ये रोज़गार मिला है। मैं इस 24 साल में हम तो पहले हमारी दादी थी, हमने दादी ने पाला और उसी ने पढ़ाया भी अपने पास। तो आपने गवर्नमेंट से किसी ने अप्रोच किया था, सहायता की मदद की थी, और क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला था? सर हम तो बहुत छोटे थे, हमें इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम में। अब आप फाइनली जो है आपको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहना चाहते हैं गवर्नर साहब को? हम सर गवर्नर सर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील रामबन, सुमर जुआरी इलाका से आया हूँ। आज आपको माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं शुक्रिया करता हूँ एलजी साहब के बारे में। मैं शुक्रिया करता हूँ कि जैसे हम मर गए थे, मरे हुए जिंदे, हमें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे जिंदे हुए हैं। हम बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें एक इंसाफ दिलाया है। किसकी हत्या की गई थी आपके परिवार में? हमारी मम्मी की, जान बेगम की हत्या की गई थी घर के नजदीक उठाकर। उसके बाद हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। आज मिला हमें 18-20 साल के बाद। 18-20 साल हो गए, तो क्या घटना हुई थी, कैसे हुआ था? मिलिटेंटों ने घर से उठाकर लेकर गुलाड़े से काट कर घटना कर दी थी जनाब। तो उसके बाद आपने सहायता के लिए या सरकारी नौकरी के लिए कभी अप्लाई किया था, गवर्नमेंट के पास गए थे? बहुत कोशिश की थी जनाब, तो ऑर्डर नहीं था, बोल रहे थे ऑर्डर नहीं था, तो आज हमें ये मिल गया। बाकी एक लंबे अंतराल के बाद जो आपको नौकरी मिली? बहुत लंबे अरसे के बाद हमें नौकरी मिली जनाब, 20 साल के बाद। तो अब आप खुश हैं? आपको लगता है कि आपकी स्थिति में सुधार आएगा? बहुत खुश हैं। जी साहब का शुक्रिया करते हैं जनाब। मैं मनोज सिन्हा साहब का, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारी यूटी के, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हमारी फाइलें जो हैं वो जब से मिलिटेंसी शुरू हुई थी 91 से लेकर 2026 तक हर दफ्तर के अंदर, स्टेट के अंदर धूल चाट रही थी, और मनोज सिन्हा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि आज कम से कम
उन पीड़ित फैमिली को जो इंसाफ मिला है, इसके लिए हम मनोज सिन्हा साहब का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने खासकर जो ये पॉलिसी लाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अमन बहाल होगा और मिलिटेंसी का कलाकामा किया जाएगा, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिल रही है। और इन जितने भी, जैसे मेरा भांजा आप देख रहे हो, यहाँ पे 2-3 हैं जिनको, मेरी सिस्टर को गोली मारी गई थी, मेरे जीजू जी को गोली मारी, मेरे फादर इन लॉ को रामबन मैत्रा के अंदर गोली मारी गई और हमारा इलाका बहुत मुतासर हुआ। डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है, रामबन से दूर दराज सुंबड़ का इलाका बतौठा धार के अंदर 2001 को जुलाई को जो है एक ही फैमिली के यकेबाज दीगर कम से कम 15 से 16 लोगों को गोली मारकर हत्या की गई और लोगों को भेड़ बकरी की तरह ज़बह किया गया। वो एक काला दौर में उस दौर को कहूँगा और आज कम से कम हमें इंसाफ मिला है। मैं मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और मैं बड़ी दिल से भावुक हूँ कि वो फैमिलियां जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, आज कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिला है, इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ। इतना लंबा समय लग गया इंसाफ मिलते, नौकरियां मिलते, क्या अड़चने जो है आपको आई, आपके परिवार वालों को आई? हमने SRO 43 की इन फाइलों के लिए दर दर की ठोकरें खाई, धक्के खाए, लेकिन कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए तो मैं तो यही कहूँगा, चाहे मेरी बात को किसी को बुरी लगे या भली लगे, लेकिन हमारे लिए तो मनोज सिन्हा साहब को ऊपर वाले ने कहीं जैसे एक फरिश्ता बनाकर भेजा कि हमारी फैमिली को इंसाफ मिला है। उन लोगों को इंसाफ मिला है कम से कम कि जिनको बेयारो मददगार रास्ते पे छोड़ दिया गया था और कोई पुरस्ने हाल नहीं था और इन बच्चों ने दर दर की ठोकरें खाई और लोगों के पास नौकर रहकर अपनी पढ़ाई हासिल की। और आज मनोज सिन्हा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, सेंट्रल सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, स्टेट सरकार ने लिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा किसी से गिला नहीं, हमें हमारे मुकद्दर में जो ऊपर वाले ने लिखा था वो हमने भोगा और आज हमें उसका सिला मिला है। मैं हिंदुस्तान की सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, खासकर मनोज सिन्हा साहब को दिल की अमीर गहराइयों से सल्यूट करता हूं कि आज हमें इंसाफ मिला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है उसे हम चाहकर भी नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मलहम लगाने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए ताकि वो जो है समाज में जी सके और फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसे जो है भरपूर किया जा सके। एक नई उम्मीद की किरण जो है इन लोगों के चेहरों पर जो है साफ नजर आ रही है। हालांकि काफ़ी लंबा अंतराल जो है वो लग गया, लेकिन फाइनली जो है आज इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो मिली है और साफ तौर पर खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।